नमस्कार, देवभूमि समाचार में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत, लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते उत्तराखंड, जहां पर पुष्कर सिंह धामी समीक्षा केंद्र में विद्यालय शिलान्यास कार्यक्रम में लोगों को संबोधित कर रहे हैं। छात्र छात्राओं की रियल टाइम ऑनलाइन स्थिति उपस्थिति भी प्रारंभ हो गई है। इस योजना के अनुसार शीघ्र ही इस केंद्र का उपयोग शिक्षा विभाग से संबंधित मानव संसाधन पोर्टल, विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों के ऑनलाइन रख रखाव, ऑनलाइन स्थानांतरण, ऑनलाइन नियुक्ति, ऑनलाइन मॉनिटरिंग आदि के लिए भी किया जाएगा। और आदरणीय शिक्षा मंत्री जी ने आज यह भी कहा है कि इस टेक्नोलॉजी का उपयोग जितने भी हमारे विद्यालय जो गैर सरकारी क्षेत्र में भी काम करते हैं उनको भी इस के अंतर्गत कहीं न कहीं आच्छादित किया जाएगा। तो यह भी एक बड़ा लाभ पूरे प्रदेश को मिलेगा और विभिन्न प्रकार की योजनाओं को बनाते समय हमको इस टेक्नोलॉजी का बड़ा लाभ आने वाले समय में हमको मिलने वाला है। भाइयों बहनों, मुझे यह भी बताते हुए आज गर्व की अनुभूति हो रही है कि हमारा उत्तराखंड उन अग्रणी राज्यों में है जहां पर केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर जितनी भी योजनाएं जो प्रारंभ की जाती हैं उन योजनाओं को जनहित में सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि उत्तराखंड राज्य में उनको क्रियान्वित किया जाए। पीएम श्री योजना इसका एक उदाहरण है। आज इसका शुभारंभ हो गया है। वर्तमान में हमारे राज्य में प्राथमिक स्तर से माध्यमिक स्तर तक कुल 141 स्कूल इस योजना के अंतर्गत विकसित किए जाने हैं, जिसके लिए भारत सरकार से जो धनराशि 72 करोड़ रुपए की है वह भी आदरणीय शिक्षा मंत्री जी के मार्गदर्शन में हमको स्वीकृत हो गई है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय शिक्षा मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। इस योजना के दूसरे चरण में भारत सरकार के निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुरूप 2804 विद्यालयों द्वारा जिसमें आवेदन किया गया था, जिसमें से सभी मानक पूर्ण करने वाले 1488 विद्यालयों को जनपद स्तर से निर्धारित समय सारणी के अनुरूप सत्यापित कर लिया गया है। पीएम श्री स्कूलों में आधुनिक परिवर्तनकारी और समग्र तरीकों से शिक्षा प्रदान की जाएगी। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से फोकस रहता है कि टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक उपयोग करना है और उसको ध्यान में रखते हुए 5G के इस युग में पीएम श्री स्कूल आधुनिक शिक्षा के आने वाले समय में सबसे सशक्त माध्यम बनने वाले हैं। आज जो मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना प्रारंभ हो रही है, जिसके अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों में शोध और नवाचार का वातावरण बनेगा। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा 15 से 18 लाख रुपए की धनराशि शोध हेतु अनुदान के रूप में उनके प्रोत्साहन के लिए दी जाएगी, जो इस क्षेत्र में शोध को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमने मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना। तो ये थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जो पीएम श्री विद्यालय के लोकार्पण के मौके पर बोल रहे थे। और इसी बीच ब्रेकिंग न्यूज आ रही है देहरादून से। धामी सरकार की कैबिनेट बैठक आज दोपहर 1:30 पर होगी कैबिनेट की बैठक। देहरादून से बड़ी खबर, दोपहर 1:30 पर होगी कैबिनेट की बैठक। सचिवालय स्थित विश्वकर्मा भवन में होगी कैबिनेट की बैठक। देहरादून से बड़ी खबर, सचिवालय स्थित विश्वकर्मा भवन में होगी कैबिनेट की बैठक। दोपहर 1:30 पर होगी कैबिनेट की बैठक। कई अहम निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिए जाएंगे। कई अहम निर्णय पर चर्चा के बाद कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला लिया जा सकता है। धामी सरकार की कैबिनेट की बैठक आज दोपहर 1:30 पर होगी कैबिनेट की बैठक। विश्वकर्मा भवन में होगी कैबिनेट की बैठक। 1:30 का समय निर्धारित माना जा रहा है कि इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा के साथ कई बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से संवाददाता अभय कैथुरा जुड़ चुके हैं। जी अभय, जिस तरह से 1:30 बजे आज धामी कैबिनेट की बैठक होनी है, बताया जा रहा है कि अहम फैसले निकलकर सामने आ सकते हैं। क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट है?
बिल्कुल, आज की धामी सरकार की जो कैबिनेट बैठक होगी काफी महत्वपूर्ण इस बैठक को कहा जा सकता है। प्रदेश में किस प्रकार से आने वाले दिनों में जो इन्वेस्टर समिट यहाँ पर होना है उसमें किस प्रकार से निवेशकों को आकर्षित किया जा सकता है, उसको लेकर जो मंत्रिमंडल के जो सुझाव होंगे, जो मंथन आज यहाँ पर कैबिनेट बैठक में होगा, उन सब चीजों को लेकर अहम निर्णय यहाँ पर लिए जा सकते हैं। साथ ही प्रदेश की जो सेवा क्षेत्र की जो नीति है, जो उत्तराखंड राज्य में पहली बार सेवा क्षेत्र की नीति बनने जा रही है, उस नीति को आज कैबिनेट की तरफ से मंजूरी यहाँ पर दी जा सकती है। शिक्षा विभाग के जो कई पद खाली है, जैसा आप कह सकते हैं कि जूनियर हाई स्कूल और हाई स्कूल के जो प्रिंसिपल प्रधानाचार्य के जो पद हैं, उन पदों को भरने का जो पदोन्नति के माध्यम से जो अभी तक का जो रास्ता था वो जो साफ नहीं हो पाया था, आज कैबिनेट बैठक में उसको लेकर यहाँ पर निर्णय लिया जा सकता है। विभाग की तरफ से उसका प्रस्ताव यहाँ पर बना दिया गया है। इसके अलावा वित्त विभाग के भी कई और मामले यहाँ पर होंगे जो आज की इस कैबिनेट बैठक में बातचीत के जरिए, कैबिनेट मंथन के जरिए उन सब चीजों पर निर्णय यहाँ पर लिया जाएगा। ये समझा जा सकता है कि राज्य में किस प्रकार से आगामी दिनों में विकास की रूपरेखा होनी है, वो किस प्रकार से यहाँ पर चलेगी, उसको लेकर बातचीत आज यहाँ पर होगी। मंत्रिमंडल की तरफ से सुझाव यहाँ पर होंगे, मंथन यहाँ पर किया जाएगा। एक महत्वपूर्ण निर्णय आज की कैबिनेट बैठक में लिए जा सकते हैं। जी बिल्कुल अभय, तो यहाँ पर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा यदि राज्य की हालत की बात करें तो डेंगू इस समय तेजी से उत्तराखंड में पैर पसार रहा है। क्या स्वास्थ्य विभाग को और अधिक बजट अलॉट किया जा सकता है बैठक में? क्या इस पर भी कोई चर्चा हो सकती है? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग ने जो अपने स्तर के अभी तक जो तैयारियां डेंगू महामारी से निपटने के लिए की है, उसको लेकर ये समझा जा सकता है कि जिस प्रकार से कोरोना काल में कोरोना महामारी से निपटने की तैयारी स्वास्थ्य विभाग ने की थी, उसी तर्ज पर इस डेंगू से निपटने की तैयारी भी अब स्वास्थ्य विभाग करने जा रहा है। उसके लिए जो जरूरी जो दिशा निर्देश है, खासतौर पर चाहे वो संविदा कर्मियों की तैनाती के मामले हो या पूर्व में जो संविदा कर्मी हटाए गए थे वापस उनको रखने की बात हो, उस पर भी आज की कैबिनेट बैठक में निर्णय यहाँ पर हो सकता है। साथ ही जो कोरोना के कर्मचारी थे जिनको इस समय उनकी सेवा समाप्ति के आदेश यहाँ पर कर दिए गए हैं, वो लोग लगातार लंबे समय से अपना धंधा यहाँ पर दे रहे हैं, उनको लेकर भी आज की कैबिनेट में बातचीत यहाँ पर हो सकती है। साथ ही कई विभागों की जो सेवा नियमावली यहाँ पर आनी है, उसको लेकर भी यहाँ पर संशोधन किया जा सकता है। विभागों में कई ऐसे पद हैं जो रिक्त हैं, जो पदोन्नति के माध्यम से या फिर डायरेक्ट आउटसोर्स के माध्यम से भरे जाने, उसको लेकर भी कैबिनेट अपना निर्णय यहाँ पर ले सकती है। तो कह सकते हैं कि राज्य सरकार की आज की जो कैबिनेट बैठक है ये महत्वपूर्ण रहने वाली है और राज्य में विकास किस प्रकार से यहाँ पर होना, उन सब चीजों को लेकर बातचीत यहाँ पर होगी। जी बिल्कुल अभय, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो लगातार आज दोपहर 1:30 बजे कैबिनेट की अहम बैठक होनी है। अभय जानकारी यहाँ पर दे रहे थे कि महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है और कई अहम विभागों में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसला आज इस कैबिनेट की बैठक में लिया जा सकता है। और अब बात करेंगे अगली ब्रेकिंग न्यूज से। देहरादून से खबर आ रही है, सीएम धामी और मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा निदेशालय पहुंचे। विद्या समीक्षा केंद्र का किया लोकार्पण। शिक्षा निदेशालय पहुंचे हैं सीएम धामी और मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। विद्या समीक्षा केंद्र का किया लोकार्पण। पीएम श्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय श्री का किया शुभारंभ। धन सिंह रावत, सांसद नरेश बंसल समेत अधिकारी गण भी इस मौके पर रहे मौजूद। तो देहरादून से खबर आ रही है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज पीएम श्री विद्यालय के लोकार्पण के मौके पर उत्तराखंड पहुंचे हैं। देहरादून पहुंचकर उन्होंने विद्यालयों का लोकार्पण किया है। साथ ही साथ इस मौके पर धन सिंह रावत, सांसद नरेश बंसल समेत अधिकारी गण भी मौजूद रहे। पीएम श्री विद्यालय समीक्षा केंद्र का किया लोकार्पण। श्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय योजना से जुड़े भवनों का भी किया गया लोकार्पण। धन सिंह रावत, सांसद नरेश बंसल समेत तमाम अधिकारी गण इस मौके पर रहे मौजूद। देहरादून से खबर, सीएम धामी और मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे शिक्षा निदेशालय।
आवासीय योजना का भी किया है शुभारंभ। इसके अलावा धन सिंह रावत, सांसद नरेश बंसल समेत तमाम अधिकारी इस मौके पर रहे मौजूद। तो देहरादून से खबर है लगातार आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान समेत उत्तराखंड के तमाम बड़े नेता और अधिकारीगण आज इस मौके पर मौजूद रहे। पीएम श्री योजना की समीक्षा केंद्र का लोकार्पण किया गया। जल्द ही उत्तराखंड में इस योजना की शुरुआत के लिए केंद्र से चर्चा के बाद में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की थी। उत्तराखंड के तमाम बच्चों के लिए पीएम श्री स्कूलों को खोला जाना है, जिसके माध्यम से बच्चों को मुफ्त शिक्षा के साथ ही साथ शिक्षा से जुड़ी तमाम सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी। और अब बात करेंगे अगली खबर की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देहरादून के विद्यालयी शिक्षा निदेशालय नानूर खेड़ा में विद्या समीक्षा केंद्र का लोकार्पण किया। साथ ही प्रदेश के 141 पीएम श्री स्कूलों व 3 नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावासों का भी शिलान्यास किया गया। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान देहरादून पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने पीएम श्री स्कूलों का लोकार्पण किया है। 141 से अधिक स्कूल वहां पर पीएम श्री योजना के तहत बनाए गए हैं। बच्चों को अधिक से अधिक बेहतर शिक्षा के साथ ही साथ शिक्षा से जुड़ी सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि उनकी पढ़ाई लिखाई में किसी प्रकार की कोई कमी ना आने पाए। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावासों का भी शिलान्यास किया गया। तो तस्वीरें आप लगातार देख पा रहे हैं। पूजन करके आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पीएम श्री स्कूलों के समीक्षा केंद्र का लोकार्पण किया है। पूजा आराधना करके इस योजना की शुरुआत की गई है। 141 से अधिक स्कूल उत्तराखंड में बच्चों के लिए यहां पर पीएम श्री स्कूल योजना के तहत बनाए गए हैं, जिसके तहत बच्चों को न सिर्फ बेहतर शिक्षा के लिए इन स्कूलों में सुविधाएं दी जाएंगी, बल्कि शिक्षा सामग्री से जुड़ी वस्तुएं भी बच्चों को प्रदान की जाएंगी, ताकि बच्चों की पढ़ाई लिखाई में किसी प्रकार की कोई कमी ना आने पाए। आगे आने वाले समय में जहां पर पीएम श्री स्कूलों की योजना के साथ ही साथ सुभाष चंद्र बोस छात्रावासों का भी लोकार्पण किया गया है। मेधावी छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उत्तराखंड की धामी सरकार लगातार लगी हुई है। केंद्रीय चर्चा के बाद इस बात की घोषणा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की थी और अब 141 से अधिक पीएम श्री स्कूलों की सौगात उत्तराखंड की जनता को मिल रही है। आज उसी सिलसिले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान देहरादून पहुंचे थे, जहां पर पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना कर समीक्षा केंद्र की सबसे पहले लोकार्पण कर इस योजना की शुरुआत की है। इस योजना से उत्तराखंड के तमाम बच्चों को लाभ पहुंचेगा। शिक्षा को लेकर जो जरूरी सुविधाएं लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड में उस तरह से आगे नहीं बढ़ पाते, उनको आगे बढ़ाने को लेकर, उनको प्रोत्साहन देने को लेकर 141 से अधिक पीएम श्री स्कूल खोले गए हैं। और पीएम श्री स्कूलों की यदि हम बात करें तो न केवल पढ़ाई लिखाई, बल्कि पढ़ाई लिखाई से जुड़ी सामग्री, कॉपी किताबें और अन्य सामग्री भी बच्चों को फ्री में इस योजना के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। और इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। लोक निर्माण विभाग मंत्री सतपाल महाराज ने देहरादून में निर्माणाधीन दिल्ली दून एक्सप्रेसवे का आशारोड़ी खटकाली में निरीक्षण किया है। उन्होंने अधिकारियों को कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। वहीं मंत्री ने बताया कि दून दिल्ली एक्सप्रेसवे के तहत उत्तराखंड के हिस्से का कार्य मार्च 2024 तक पूरा हो जाएगा। ये एक्सप्रेसवे राज्य के लिए वरदान साबित होने वाला है। इससे न केवल पर्यटन बढ़ेगा, बल्कि राज्य की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। इसके अलावा सतपाल महाराज ने यह भी कहा कि इससे महज 2.5 से 3 घंटे में लोग दिल्ली से उत्तराखंड पहुंच पाएंगे। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मंत्री सतपाल महाराज ने आज इस योजना का निरीक्षण किया है। दिल्ली दून एक्सप्रेसवे के निरीक्षण के लिए पहुंचे थे सतपाल महाराज, जहां पर तमाम चीज़ों का जायजा लेते हुए उन्होंने निरीक्षण किया, अधिकारियों से बातचीत की,
कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। आप देख पा रहे हैं किस तरह से अलग अलग जगहों पर जाके उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की है। पूरा प्रोजेक्ट की प्लानिंग के साथ ही साथ उस पर जो कार्य हो रहा है उसका निरीक्षण किया है, किस तरह से ये कार्य कंप्लीट किया जा रहा है, कहाँ कमी और कहाँ खामियां हैं, उनको लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया है। अलग अलग स्टेशंस पे वो पहुंचे थे और जिस तरह से इस काम को आगे बढ़ाने में प्रोग्रेस की जा रही है, तमाम विभागों के अधिकारियों से उन्होंने मुलाकात की है। साफ तौर पर यहां पर कहा है कि जल्द ही इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। मार्च 2024 तक की डेडलाइन रखी गई है और साथ ही साथ मंत्री सतपाल महाराज ने यह भी आश्वासन दिया है कि इस कार्य के प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने के बाद में दिल्ली से लेकर दून तक की दूरी मात्र 3 घंटे की रह जाएगी। इससे न केवल उत्तराखंड में पर्यटन बढ़ेगा बल्कि लोगों को आवाजाही में भी खासी सुविधा मिलेगी। और इसके बाद देहरादून से ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। उत्तराखंड में डेंगू के 52 नए केस आए सामने। 1182 लोगों को हो चुका है प्रदेश में डेंगू। डेंगू से जुड़ी हुई बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। उत्तराखंड में 52 नए केस सामने आए हैं। 1182 लोगों को प्रदेश में डेंगू अपना शिकार बना चुका है। 13 मरीजों की राज्य में डेंगू से हो चुकी है मौत। तो डेंगू का कहर लगातार उत्तराखंड में जारी है। डेंगू को लेकर सरकार के द्वारा भी बचाव के साथ ही साथ फॉगिंग और तमाम अन्य सुविधाएं लोगों को मुहैया कराने की लगातार निरंतर कोशिश की जा रही है। देहरादून में 27, गढ़वाल में 10 मरीज मिले हैं, नैनीताल में 7, तो वहीं ऊधम सिंह नगर में 3 और चमोली में 5 मरीज मिले हैं। तो लगातार डेंगू का कहर जिस तरह से उत्तराखंड में बढ़ता जा रहा है, ऐसे में आए दिन नए मामले सामने आ रहे हैं। उत्तराखंड में डेंगू की यदि बात की जाए तो 52 नए केस सामने आए हैं। इससे पहले रिकॉर्ड की बात की जाए तो 1182 लोगों को प्रदेश में डेंगू हो चुका है। हालांकि भारी मात्रा में लोग मरीज ठीक होकर घर भी पहुंच चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आसपास के क्षेत्रों में लगातार डेंगू का कहर बढ़ता ही जा रहा है। इसको लेकर सरकार के द्वारा फॉगिंग के साथ ही साथ लोगों को जागरूक करने का भी पूरा प्रयास किया जा रहा है। उसके बावजूद अस्पतालों की हालत देखी जाए तो डेंगू के मरीजों से इस समय अस्पताल फुल नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी पूरी कोशिश की जा रही है कि डेंगू की रोकथाम के लिए तमाम वो जरूरी चीजें जो राज्य में लोगों को, जनता को करनी चाहिए, उसकी जानकारी जनता को मुहैया कराई जाए। साथ ही स्वास्थ्य केंद्र में दवाइयों से लेकर तमाम इंतजामात की देखरेख रहे, जिससे जनता को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। उसके बावजूद भी डेंगू को लेकर डेंगू का कहर लगातार उत्तराखंड में जारी है। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बरसात के चलते तराई क्षेत्र टनकपुर बनवसा से होकर जाने वाली शारदा नदी उफान पर आ गई है। बनवसा शारदा बैराज का डिस्चार्ज लेवल 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा होने के चलते भारत नेपाल को जोड़ने वाले बनवसा शारदा बैराज पुल पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और पुल को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा जनपद के सभी अधिकारियों एवं विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बैराज पुल की तस्वीरें हैं। बताया जा रहा है कि टनकपुर में 1 लाख क्यूसेक से अधिक पानी होने की वजह से स्थिति इस तरह बनी हुई है। ये स्थिति भयावह है, इसीलिए इसे अलर्ट मोड पर, रेड अलर्ट यहां पर जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ सभी अधिकारियों और विभागों को अलर्ट मोड में रहने के लिए बोला गया है, ताकि यदि स्थिति बिगड़ती है तो उस पर तुरंत नियंत्रण कर हालातों को संभालने का काम किया जा सके। आप देख पा रहे हैं किस तरह से उफान पर यहाँ पर नदी नजर आ रही है, जलधारा बढ़ती हुई नजर आ रही है। 1 लाख क्यूसेक के स्तर पर पहुंच चुकी है बैराजपुर। तो शारदा नदी उफान पर आने की वजह से ये बैराज पुल को लेकर यहाँ पर आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। जिस तरह की ये तस्वीरें हैं, ये लगातार खतरनाक तस्वीरें। उत्तराखंड में जिस तरह से मौसम के चलते हालात पहले से ही बद से बदतर बने हुए हैं, ऐसे में टनकपुर में इस तरह की स्थिति की वजह से अधिकारियों और तमाम विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है, जिससे कोई भी दुर्घटना ना हो सके। यहाँ लोगों की आवाजाही पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। बैराज को लेकर पहले ही सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद कर दी गई थी। अलर्ट मोड पर तमाम विभागों को रखा गया है। 1 लाख क्यूसेक से अधिक की रेंज पर इस समय वाटर लेवल वहां पर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ जिस तरह से जलधाराएं हैं, ये जलधाराएं खौफनाक नजर आ रही हैं।
तमाम विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि स्थिति यदि बिगड़ती है तो उसे संभालने के लिए फौरी तौर पर राहत कार्य किए जा सके। और इसके बाद बात करेंगे देहरादून की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। उत्तराखंड की लगातार चौथी बार जैविक इंडिया अवार्ड। उत्तराखंड को लगातार चौथी बार जैविक इंडिया अवार्ड। जैविक खेती में उत्कृष्ट कार्य करने पर मिला अवार्ड। तो देहरादून से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड को लगातार चौथी बार जैविक इंडिया अवार्ड से नवाजा गया है। जैविक खेती में उत्कृष्ट कार्य करने पर यह अवार्ड उत्तराखंड को दिया गया है। जैविक खेती में उत्कृष्ट कार्य के साथ ही साथ हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। मणिपुर दूसरे स्थान पर, असम और सिक्किम संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे हैं। जैविक खेती के मामले में उत्तराखंड को पहला अवार्ड मिला है। चौथी बार जैविक इंडिया अवार्ड उत्तराखंड के खाते में गया है। जैविक खेती में उत्कृष्ट कार्य करने पर यह अवार्ड मिला है। मणिपुर दूसरे स्थान पर तो वहीं सिक्किम तीसरे स्थान पर। हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। मणिपुर दूसरे, असम और सिक्किम संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे। तो जैविक खेती को लेकर जिस तरह से आजकल लोग जागरूक नजर आ रहे हैं, ऑर्गेनिक खाने को लेकर और ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल को लेकर लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे में उत्तराखंड लगातार इस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहा है और इसी के चलते चौथी बार उत्तराखंड को जैविक खेती में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए अवार्ड से नवाजा गया है। हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और अब बात करते हैं अगली खबर की। धर्म नगरी हरिद्वार में एक ही दिन में 2 हत्याओं से हड़कंप मच गया है। सोमवार सुबह जहां एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, तो वहीं शाम होते होते कनखल थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या करने की घटना सामने आई है। वहीं आपको बता दें कि 76 साल के डॉक्टर अशोक चड्ढा को लहूलुहान कर दिया गया। उनके बैरागी कैंप के पास स्थित घर में शव मिला है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन की शुरुआत कर दी है। एक ही दिन में हुई 2 हत्याओं ने हरिद्वार पुलिस के सामने चुनौती खड़ी कर दी है। हालांकि सुबह हुई हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। तो हरिद्वार में एक ही दिन में 2 हत्याओं से हरिद्वार थाना क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि सुबह एक हत्या के बाद शाम को 76 वर्षीय एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई, जिस मामले में बुजुर्ग का शव घर के अंदर मिला है। इस घटना को लेकर पुलिस के पास हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन सुबह हुए हत्याकांड में पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर छानबीन की शुरुआत कर दी गई है। और इसी के साथ देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरों के लिए लगातार बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।